गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एएचडीपी के सेकंड सेमेस्टर में हमारा सब्जेक्ट आज का है वेटनरी एनाटॉमी, चैप्टर नंबर 14 यानी मेमोरी सिस्टम, मेमोरी ग्लैंड के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी स्तनीय तंत्र, यानी पशु का जो मेमोरी सिस्टम है उसके अंतर्गत उसका पशु का अडर, आयन जिसे बोलते हैं, या अपनी भाषा में उसको उवाड़ा बोलते हैं। उवाड़ा, गाय का, भैंस का, बकरी का उवाड़ा जिसको आयन बोलते हैं या उसको अडर बोलते हैं। और थन, उसके टीट, यानी उवाड़ा या आयन, उसके टीट या थन, और उसके मिल्क वेल्स, दुग्ध कुपिकाएँ जिनमें दूध बन के इकट्ठा होता है या दूध बनता है, जो आयन के अंदर दुग्ध कुपिकाएँ होती है वो, और दुग्ध शिराएँ यानी जिनसे दूध जो है मिल्क वेन्स बोलते हैं वो, ये टीट कैनाल जो है जिससे दूध निकलता है बाहर, ये सारे चीज़ें मिलके मेमोरी सिस्टम बनाते हैं। तो आज हम उस मेमोरी सिस्टम का अध्ययन करेंगे। स्तन ग्रंथियाँ जो है, स्तन ग्रंथियाँ यानी मेमोरी ग्लैंड, ये विशिष्ट प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं। एक विशेष प्रकार की ग्रंथियाँ होती है जो त्वचा की श्वेत ग्रंथियाँ जो होती है। पहले आपको मैंने स्किन और स्किन के डेरिवेटिव्स यानी इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम पढ़ाए थे। उसके अंदर आपको बताया था कि स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स, पसीने वाली ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो ये जो मेमोरी ग्लैंड्स है ये उन स्वेट ग्लैंड्स का रूपांतरित रूप है, यानी मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होती है ये। केवल जो स्तनधारी प्राणी होते हैं ना, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो प्राणी जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उन प्राणियों में ही ये मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती है। परंतु ये होती दोनों में है, मादा में भी होती है स्तन ग्रंथियाँ और मेल में भी होती है, यानी मेल और फीमेल दोनों में होती है। लेकिन क्रियाशील सिर्फ मादा में ही होती है जो बच्चे को दूध पिलाने के काम आती है। लेकिन जो नर एनिमल है उसमें मेमोरी ग्लैंड होती जरूर, लेकिन वो रूडिमेंट्री होती है, सिर्फ निशान होते हैं उसके, बाकी वो बड़ी नहीं होती है, यानी वो इनएक्टिव होती है। इस तंत्र का सीधा संबंध जो है वो प्रजनन सिस्टम से होता है, यानी इसका काम, इससे संबंध जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से इसका सीधा संबंध होता है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद में उसका पालन पोषण इसी ग्रंथि द्वारा होता है, जो दूध निकलता है उससे होता है। इसलिए इसको प्रजनन तंत्र की सहायक ग्रंथि यानी एसेसरी ग्लैंड भी इसको कहते हैं। तो आपको अगर ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई जो मेमोरी ग्लैंड है या मेमोरी सिस्टम है ये क्या है, तो ये प्रजनन तंत्र की एसेसरी ग्लैंड है, ये सहायक ग्रंथि इसको बोल सकते हैं हम। अब एक इसमें शब्द आता है मोनोस्ट्रीम, मोनोट्रीम, MONOTRM, मोनोट्रीम एनिमल्स। मोनोट्रीम स्तनधारियों में ये ग्रंथियां जो है, मेमोरी ग्लैंड जो है, ये नर और मादा दोनों जानवरों में पाई जाती है और दोनों में एक्टिव होती है। मोनोट्रीम स्तनधारी कौन से होते हैं? वो स्तनधारी होते हैं वो जानवर जो अंडे देते हैं, अंडे से जब बच्चा निकलता है उसको फिर ये स्तन से दूध पिलाते हैं। यानी गाय, भैंस, भेड़, बकरी ये बच्चे को जन्म देती है। लेकिन कुछ स्तनधारी ऐसे हैं जो अंडा देते हैं और वो अंडे से फिर बच्चा निकलता है और वो बच्चा जो है माँ का दूध पीता है। ऐसे जो स्तनधारी होते हैं उनको बोलते हैं मोनोट्रीम्स। मोनोट्रीम एनिमल्स में मेल और फीमेल दोनों जानवरों में मेमोरी ग्लैंड जो है या स्तन जो है वो दोनों में विकसित होते हैं और दोनों में दूध आता है। मेल भी बच्चों को दूध पिलाता है, फीमेल भी दूध पिलाती है। और इस कंडीशन को, जिसमें मेल में भी आयन विकसित होता है यानी मेमोरी ग्लैंड विकसित होती है, उस कंडीशन को बोलते हैं गायनेकोमेस्टिज्म। गायनेकोमेस्टिज्म ये आपको याद करना है, गायनेकोमेस्टिज्म क्या होता है। और ह्यूमन बीइंग में भी बच्चे जब ग्रो करते हैं ना, जैसे 14 साल का, 15 साल का लड़का होता है, तो उसके भी जो मेमोरी ग्लैंड है वो बड़े बड़े हो जाते हैं, उसको गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं, उसको बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया कंडीशन को। अब ये जो ग्रंथियां हैं मेमोरी ग्लैंड्स, ये फीमेल एनिमल में जब वो गर्भावस्था में होता है, मतलब जब भ्रूण पेट में होता है गाय के, या गाय जब गर्भावस्था में होता है, तो ये
गाय में, भैंस में ये ग्रंथियाँ सक्रिय अवस्था में आ जाती है। और ये जो ग्रंथियाँ हैं, इन ग्रंथियों का नियमन या कंट्रोल जो है, मेमोरी ग्लैंड्स का कंट्रोल जो है, वो एड्रिनल ग्लैंड, ओवरी, पिट्यूटरी ग्लैंड, इनके द्वारा किया जाता है इसका। यानी अगर आपको ये पूछा जाए कि मेमोरी ग्लैंड्स का कंट्रोल कौन कौन से ऑर्गन करते हैं, तो उसमें एड्रिनल ग्लैंड करती है, इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, और इसमें ओवरीज करती है। ये इतनी सारी ग्लैंड्स हैं जो इसका नियमन करती है। तो ये आपको याद रखना है कि भाई आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि वो 3 ग्रंथियों के नाम लिखो जो मेमोरी ग्लैंड्स को नियमन करती है या उसका कंट्रोल करती है। तो वो अपने एड्रिनल ग्लैंड, ओवरी और पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि जो ब्रेन में पाई जाती है। इस तंत्र का मुख्य कार्य जो है वो नवजात शिशुओं का पालन पोषण तथा दुग्ध उत्पादन करना है। यानी ये मेमोरी ग्लैंड जो है, ये जो बच्चा पैदा होता है उसका पालन पोषण करती है, यानी दूध पिलाती है तो वो उसका भरण पोषण होता है, साथ में ये मिल्क प्रोडक्शन का काम करती है। ये जो है स्तन जो है, यानी स्तनधारियों में मेमोरी ग्लैंड्स जो है, जिसे अपना आयन बोलते हैं या टीट है, ये शरीर के अदर भाग में, यानी शरीर का जो नीचे वाला भाग है, ऊपर वाला भाग तो बैक का ऊपर का भाग हो गया, नीचे का भाग है जो जहाँ पेट होता है, छाती होती है, या पेक्टोरल रीजन है जो दोनों टांगों के बीच में, पीछे वाली टांगों के बीच में, ये एरिया जो है वहाँ ये सामूहिक रूप से अयन के नाम से जाना जाता है। ये जोड़ी में होते हैं, या तो 1 जोड़ी होंगे या 2 जोड़ी होंगे, किसी में 5 जोड़ी होंगे, किसी में 7 जोड़ी होंगे, किसी में 6 जोड़ी होंगे। यानी मिनिमम 2 जोड़ी होते, 1 जोड़ी होता है, यानी दो थन होते हैं, यानी उसको पूरे को बोलते हैं अयन। हमारी लोकल भाषा में उवाड़ा बोलते हैं उसको। इस अडर में, यानी इस अयन में या उवाड़े में ग्रंथिनुमा उत्तक, यानी ग्लैंडुलर टिश्यू, जो पूरा उवाड़ा है वो इस तरह का उवाड़ा जो है, उसमें ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू। और ये पूरा ग्लैंडुलर टिश्यू जो है, ये एक पट के द्वारा, बीच में सेप्टम होता है इनके, मतलब बाएं और दाएं, यानी 2 भागों में बैठता है, दाएं बाएं में, यानी एक भाग इधर का, एक भाग इधर का, उसके बीच में एक पट होता है जिसको हम सेप्टम बोलते हैं। उसके द्वारा ये विभाजित होता है दाएं और बाएं में। इन दोनों भागों को, जो लेफ्ट और राइट, जो 2 अयन के भाग हैं, इनको जब इस शरीर से लटकता है नीचे, तो इनको कुछ पेशियाँ या उत्तक पेशियाँ जो है इनको शरीर से जोड़ती है, मतलब पेशियाँ मतलब मसल्स। और इसमें कुछ टिश्यू होते हैं, इसमें कुछ रक्त वाहिनियाँ होती है, कुछ इसमें लिगामेंट्स होते हैं, और स्नायु तंत्र भी इसके अंदर है, मतलब स्नायु तंत्र प्लस तंत्रिका तंत्र इसमें पाया जाता है। और ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, दोनों आपस में, इनमें ब्लड सप्लाई भी अलग अलग होगी, सस्पेंसरी लिगामेंट है वो भी अलग होंगे, लेकिन ये एक सेप्टम से डिवाइड होंगे लेफ्ट और राइट में। गाय भैंस में, ये जो गाय और भैंस में 4 थन होते हैं, और जो अडर है, अडर के 2 भाग होते हैं, लेफ्ट और राइट। लेकिन लेफ्ट और राइट भाग जो है ये भी आगे और पीछे के भाग में बटे होते हैं, यानी एक अयन जो है वो 4 भागों में विभाजित होता है, इसलिए उसको अडर को क्वार्टर के नाम से बोलते हैं। अडर 4 क्वार्टर होते हैं उसमें, यानी ये लेफ्ट एंटीरियर, लेफ्ट पे पोस्टीरियर, ऐसे 4 क्वार्टर हो गए। इन अगर वे फर्स्ट क्वार्टर्स में, यानी आगे 2 क्वार्टर, पीछे 2 क्वार्टर, ये इनमें ग्रंथिल उत्तक जो है, इनमें जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। किंतु स्वतंत्र का मतलब है चारों क्वार्टर के ग्लैंडुलर टिश्यू अलग अलग होंगे, अलग अलग सेपरेट होंगे, लेकिन इनमें जो ब्लड वेसल्स है या जो स्नायु पेशियाँ हैं वो सामूहिक होती है, वो अलग अलग नहीं होती है। तो ये आपको याद करना है कि इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू जो है वो स्वतंत्र होते हैं चारों क्वार्टर में, लेकिन ब्लड वेसल्स, ब्लड सप्लाई, स्नायु और पेशीय तंत्र जो है, मस्कुलर टिश्यू जो है और लिगामेंट्स जो है वो सामूहिक होते हैं, मतलब चारों में कॉमन होते हैं। और क्योंकि ये क्वार्टर जो है, क्वार्टर का मतलब है चौथा भाग अडर का, आपस में चारों भाग जो है ना वो आपस में किसी पट द्वारा विभक्त नहीं होते हैं। जो लेफ्ट और राइट है वो जरूर एक पट द्वारा विभक्त होते हैं, लेकिन ये चारों क्वार्टर जो है वो आपस में विभक्त नहीं होते हैं।
यानी ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। इसको अगर आपको चेक करना तो 312 नंबर पेज जो है, 312 नंबर पेज पे क्रॉस सेक्शन अडर का दिया हुआ है, अडर का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, जिसमें बीच में सेप्टम दिया हुआ है, मतलब बीच में मीडियल सस्पेंसरी लिगामेंट है और मेम्ब्रेन है बीच में, लेटरल सस्पेंसरी लिगामेंट दिया हुआ है, आउटर वॉल दी हुई है और 4 टीथ दिए हुए हैं। यानी इसका मतलब यह है कि एक क्वार्टर को एक मेमोरी ग्लैंड कह सकते हैं हम। यानी गाय में 4 मेमोरी ग्लैंड होती है, यानी 4 टीथ होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, तो उसके 4 मेमोरी ग्लैंड हम कह सकते हैं उसको। प्रत्येक स्तन ग्रंथि, जो एक स्तन ग्रंथि है यानी एक क्वार्टर जो है वो, उसमें दुग्ध स्रावी संयोजी ऊतक यानी मिल्क सीक्रेटरी टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू, एक तो ग्लैंड्स होती है जो मिल्क को सीक्रेट करती है और एक उसमें कनेक्टिव टिश्यू होता है जो उनको जो ग्लैंडुलर टिश्यू उनको जोड़ के रखता है। ये संयोजी ऊतक जो है यानी कनेक्टिव टिश्यू जो है, ये सभी संरचनाओं को आधार प्रदान करता है। यानी जो कनेक्टिव टिश्यू है वो जो पूरी संरचना ही है अडर की, उनको बेस प्रदान करता है, आधार प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। जबकि दुग्ध स्रावी ऊतक यानी जो ग्लैंडुलर टिश्यू है जो दूध को स्रावित करता है, उसमें बहुत सारी एल्यूलाई होती है, कुप्पिकाएँ होती है छोटी छोटी, उनको एल्यूलाई बोलते हैं। ये अगर एल्यूलाई आपको देखना तो पेज नंबर 313 पर जो लोब्यूल एल्यूलर सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है उसमें ये सारी चीज़ें स्पष्ट दी हुई है। क्या इसमें जो एल्यूल जहाँ दूध निकलता है कुप्पिकाओं में, वो दूध कुप्पिकाओं को बोलते हैं एल्यूलाई। और ये एल्यूलाई जो है, इनमें से दूध जो है कई प्रकार की एल्यूलाई मिलके एक डक्ट बनाती है जिसको लेक्टिफेरस डक्ट बोलते हैं। यानी ये दूध जो है कोशिकाएं यानी एल्यूलाई स्रावित करती है, वो एक नलिका में डालती है जिसको बोलते हैं लेक्टिफेरस डक्ट बोलते हैं। और ये लेक्टिफेरस डक्ट जो है ये आपके पेज नंबर 313 पे जो डायग्राम दिया उसमें दे रखा है। यानी कुप्पिकाओं की जो कुप्पिकाएँ मतलब एल्यूलाई जिसमें दूध स्रावित होता है, छोटी छोटी कुप्पिकाएँ हैं, उनके बाहर, इन कुप्पिकाओं के बाहर मायोइपिथीलियम होती है। मायोइपिथीलियम यानी मस्कुलर पेशीय उपकला बोलते हैं जिसको, मायोइपिथीलियम मसल्स का बना होता है। और इसमें जब संकुचन होता है, इन मायोइपिथीलियस सेल्स में जब संकुचन होता है तो ये एल्यूलाई जो है ना दबती है तो जिससे दूध क्या लेक्टिफेरस डक्ट में स्रावित हो जाता है। इनका दूध जो है वो लेक्टिफेरस डक्ट में स्रावित होता है। बहुत सी एल्यूलाई जो है, बहुत सारी एल्यूलाई और उनकी नलिकाएं, बहुत सारी एल्यूलाई कुप्पिकाएँ और उनकी नलिकाएं वो मिलकर एक गुच्छेनुमा संरचना बनाती है, गुच्छेनुमा संरचना बनाती है जिसको हम लोब्यूल कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? लोब्यूल बोलते हैं। और बहुत से लोब्यूल जो है, मतलब बहुत सारे लोब्यूल जो है वो संयोजी ऊतक से आपस में मिलकर एक लोब बनाते हैं, उसको लोब बोलते हैं, एक लोब बनाते हैं। अच्छा, मेन लेक्टिफेरस डक्ट के माध्यम से जो दूध है वो मिल्क सिस्टर्नी या मिल्क साइनस या अडर सिस्टर्नी में खुलता है। आगे जाके मिल्क जो है वो एक अडर सिस्टर्नी में इकट्ठा होता है। ये दुग्ध सिस्टर्नी आगे जाकर टीट सिस्टर्नी में खुलती है। टीट के अंदर जो टीट केनाल जिसे बोलते हैं उसको धारानाल या थन नाल या टीट या स्ट्रीक केनाल बोलते हैं उसको। उसके बाद में जो है टीट मिएटस होता है, थन के आगे की साइड में बार का, थन का जो फ्री एंड होता है उस पे जो छेद होता है उसको बोलते हैं टीट मिएटस। और ये मिएटस जो है ये थन से बाहर खुलता है जिसमें से दूध निकलता है। और थन के छिद्र पर यानी जो टीट मिएटस है, टीट मिएटस या थन का जो छिद्र है वहाँ पे स्फिंक्टर मसल्स पाई जाती है। स्फिंक्टर मसल्स कहाँ पाई जाती है? कई जगह पाई जाती है, जैसे हमारे एनएस में पाई जाती है स्फिंक्टर। तभी तो कहते हैं ना कि उसके स्फिंक्टर बहुत टाइट है। यानी जहाँ स्फिंक्टर होगा वहाँ पे हमारी मर्जी से ही वहाँ से चीज़ बाहर जा सकती है। तो ये जो टीट मिएटस है इसमें स्फिंक्टर मसल्स होती है जो दूध निकलने के टाइम ही लूज होता है जिससे दूध निकलता है। अदरवाइज वो बंद रहता है, वो टाइट रहता है जिससे क्या बैक्टीरिया वगैरह अंदर नहीं जाते हैं, दूध भी टाइम बे टाइम नहीं निकलता है। ऐसे
तो इसका मतलब मैंने आप समझा दिया। जो टीट मीएटस है वो एक स्फिंक्टर मसल से बंद रहता है, जो दूध निकालने के टाइम ही मतलब उसको खुलता है, और अदरवाइज बंद रहता है ताकि क्या दूध बे टाइम दूध नहीं निकल सके अपने बाहर अपने आप, और उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं जा सके। गाय भैंस और भेड़ बकरी, गाय भैंस और भेड़ बकरी, इनके थन में एक ही टीट केनाल होती है, एक ही केनाल होती है जिससे दूध निकलता है इनमें। और जो घोड़ी और मादा सूअर है, घोड़ी में और मादा सूअरी में एक थन में 2 टीट केनाल होती है, यानी 2 धार निकलती है एक थन में से। गाय भैंस भेड़ बकरी में एक ही धार निकलती है, एक टीट केनाल होती है। लेकिन घोड़ी में और सूअरी में, सूअर का फीमेल सूअर में एक टीट में दो केनाल होती है, यानी 2 धार निकलती है एक थन में से। अच्छा, कुतिया में एक थन के अंदर, यानी कुत्ती के अंदर एक थन में 7 से 16 तक थन केनाल होती है। यानी अगर कुत्ती का थन पकड़ के आप खींचोगे ना, इस तरह से स्क्वीज करोगे तो दूध निकलेगा, तो उसमें 7 धार से लेकर 16 नंबर तक धार आती है। 7, 10, 15, 16 धार निकलती है। कुतिया में 5 जोड़ी थनों के होते हैं, यानी 10 थन होते हैं। 2 थन जो है वो छाती वाले रीजन में होते हैं, 2 पेट वाले रीजन में होते हैं, 2 जो है पीछे वाले टांगों के बीच में, यानी इंग्वाइनल, एक जोड़ी थन जो है इंग्वाइनल रीजन में होता है। तो ये इस तरह कुत्ते में, ऊँटनी में जो है 4 थन होते हैं। गाय की तरह ऊँटनी में भी 4 थन होते हैं, लेकिन ऊँटनी के एक थन में 2 टीट केनाल होती है, यानी उसमें एक थन में से 2 धार निकलती है अगर आप उसको खींचोगे तो। अच्छा, स्तन ग्रंथियाँ जो है, यानी मेमरी ग्लैंड्स जो है, या उवाड़ा जिसे बोलते हो, वो सस्पेंसरी लिगामेंट, जिसे हम सस्पेंसरी एपरेटस बोलते हैं, उसके द्वारा एब्डोमिनल वाल से लटकी रहती है, जुड़ के लटकी रहती है। वो मर्डर जो है लटका रहता है, उधर केविटी जो है वो वाल है, पेट की नीचे वाली वाल, वहाँ वो सस्पेंसरी लिगामेंट से जुड़ के नीचे लटका रहता है। और ये सस्पेंसरी लिगामेंट जो है ये मोटे तंतु में उत्तक से बना होता है, मोटे तंतु में उत्तक से बना होता है। अब जो त्वचा के भीतर जो है, यानी अडर के ऊपर त्वचा जो है, ये त्वचा के भीतर की तरफ ये ग्रंथि जो है, मेमरी ग्लैंड जो है, ये फेशिया की 2 परतों से ढकी रहती है। फेशिया की 2 परतों से ढकी रहती है, तथा उसके अंदर जो है फाइब्रोइलास्टिक टिश्यू की परत होती है। 2 फेशिया की परतें हैं, उसके अंदर की साइड में फाइब्रोइलास्टिक टिश्यू की परत होती है, जिसमें चिकनी पेशी के तंतु पाए जाते हैं। इस परत से सेप्टा निकलता है, जो लोब्यूल्स को सहारा प्रदान करता है। इसमें सेप्टा का मतलब होता है पार्टीशन, बीच में पट निकलते हैं, जो क्या है, ये लोब्यूल्स जो होते हैं इनको सहारा प्रदान करते हैं। थनों की आकृति, थन लंबे होते हैं, थनों की आकृति बता रही कि थन जो है लंबे होते हैं, और उनमें नलिका में होते हैं, उनके अंदर नली होती है जिसमें से दूध निकलता है। इनका एक शिरा जो है वो कोनिकल होता है, यानी जो शिरा अडर से जुड़ा होता है, ये जैसे अडर है और इससे ये थन जुड़े हुए हैं, तो ये जो शिरा है ना, ये कोनिकल होता है, कोन की शेप का होता है। ये कोनिकल होता है, जिसको शंकुनुमा बोलते हैं, और जो स्तन ग्रंथि की तरफ स्थित होता है, यानी जो स्तन ग्रंथि की तरफ स्थित होता है, इसकी भित्ति में, यानी जो अडर है या टीट है, थन है, थन की जो दीवार है, जो भित्ति है, उसमें बाहर की साइड में त्वचा है, त्वचा के नीचे बाह्य तंतु में स्तर है, तंतु में फाइब्रस लेयर है, उसके नीचे पेशीय लेयर है, मसल्स के लेयर है, और सबसे अंदर की साइड में तंतु में स्तर है, यानी म्यूकोजा पाई जाती है। तंतु में स्तर और म्यूकोजा ये पाई जाती है। तो ये इनके वाल की लेयर के प्रकार हैं कि बाहर कौन सी लेयर है, बाद में कौन सी है, फिर कौन सी है, अंदर वाली लेयर का नाम क्या है। अब जो स्तन ग्रंथि है, यानी जो मेमरी टिश्यू है, स्तन ग्रंथि, मेमरी ग्लैंड जो है, उवाड़ा जिसे बोलते हैं, उसमें ब्लड सप्लाई कैसे होती है। उसमें मुख्य जो ब्लड सप्लाई के लिए शिरा है वो मेमरी वेन है। मुख्य शिरा कौन सी है, मेमरी वेन है, तथा अन्य शिराएँ जो अडर के आधार भाग पर पाई जाती है वो निम्न है। कौन कौन सी है अन्य शिराएँ, मेन तो मेमरी वेन है
जिसमें ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वापस ले जाता है। बाकी जो है वह वेन्स है वो लार्ज सबक्यूटेनियस एब्डोमिनल वेन है, एक्सटर्नल प्रूडेंटल वेन है और पेरिनियल वेन है। ये आपको पेज नंबर 314 पर जो डायग्राम है उसमें ये सारी वेन्स ब्लड सप्लाई दे रखी है। स्तन ग्रंथि में जो तंत्रिकाएं पाई जाती है, नर्वस टिश्यू जो पाया जाता है मेमरी ग्लैंड में, वो कौन सा है? अडर में जो तंत्रिकाएं पाई जाती है वो है लंबर स्पाइनल नर्व है, एक है सुपरफिशियल पेरिनियल नर्व है और एक कोडल मिजेंट्रिक प्लेक्सस है। ये 3 प्रकार के नर्व जो है मेमरी ग्लैंड को सप्लाई करते हैं, जिससे उसको सेंसेशन का आभास होता है, दर्द महसूस होता है, या जो तंत्रिका तंत्र जिसे बोलते हैं। अब घोड़ी जो है, घोड़ी में एक जोड़ी स्तन ग्रंथियाँ होती है। घोड़ी में 2 टीट होते हैं, एक वड़ा होता है, यानी स्तन ग्रंथियाँ 2 होती है। गाय में 4 स्तन ग्रंथियाँ होती है लेकिन घोड़ी में 2 होती है, और वो छोटी स्तन ग्रंथियाँ होती है, छोटी होती है, उसका टीट भी छोटा होता है। कुतिया में 5 जोड़ी स्तन ग्रंथियाँ होती है, 2 पेक्टोरल रीजन में होती है, 2 जोड़ी होती है, एब्डोमिनल रीजन में 1 जोड़ी होती है, इंग्वाइनल रीजन में। और बकरी के अंदर 1 जोड़ी स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है जो आकार में बड़ी होती है बकरी में, इसलिए केवल 2 थन होते हैं और वो भी इंग्वाइनल क्षेत्र में होते हैं। इंग्वाइनल क्षेत्र का मतलब है पैरों के बीच में, लास्ट वाले पैरों के बीच में। मादा सूअर में 5 से 6 जोड़ी स्तन ग्रंथियाँ होती है। ये था पूरा लेक्चर आपका मेमरी ग्लैंड के बारे में। तो जिस तरह से मैंने आपको शॉर्ट में जो चीज़ें बताई है, इनकी संख्या याद करना, टीट कैनाल कितनी होती है, टीट कितने होते हैं, अडर के क्वार्टर कितने हैं। धन्यवाद।